नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, अपने जो एफिशिएंसी के पेपर टेस्ट, जो आज अपना 8वें नंबर पेपर टेस्ट है, तो चैनल को शेयर कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दीजिए जो आपको नोटिफिकेशन मिल सके जो भी क्लास होती है। तो डेली क्लास रहेगी एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम की डेट अभी कंफर्म 9 से है, तो 9 तक क्लास रहने वाली है। और जो भी एग्ज़ाम होंगे 9th को, तो फिर 10th 11 जो भी रहेगा उसका भी पेपर सॉल्यूशन किया जाएगा दोस्तों, शिफ्ट वाइज। तो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना प्रैक्टिस टेस्ट जो है एफिशिएंसी का 8 नंबर, जिसमें 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 10 मिनट का आपको टाइमिंग मिलेगा दोस्तों अभी। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे पैराग्राफ के चौथे शब्द को www.hcrag.gov.in हाइपरलिंक सेट करना है। एग्जैक्ट क्वेश्चन जाना चाहिए जिस लोकेशन पे हाइपरलिंक है वहाँ, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो चलते हैं, चौथे शब्द को ढूंढना है दूसरे पैराग्राफ में। तो देखिए, दूसरे पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, चौथा शब्द, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथे शब्द को सिलेक्ट करना है। फिर मैंने बोला था इंसर्ट में जाना है और डायरेक्ट ऑप्शन पे जाना है। तो हाइपरलिंक मतलब यहाँ पे लिंक वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, www.scraj.gov.in और ओके कर देना है, जिससे हाइपरलिंक लग जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम पैराग्राफ को इन मार्जिन ड्रॉप कैप में सेट करना है। तो देखिए, ड्रॉप कैप में सेट करना है प्रथम पैराग्राफ को इन मार्जिन। तो प्रथम पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और इंसर्ट में ही आपको ऑप्शन मिलेगा ड्रॉप कैप का डायरेक्ट। जैसे मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ क्वेश्चन पे कैसे, तो वैसे ही आपको जाना है। तो यहाँ पे ड्रॉप कैप इन मार्जिन करना है, इन मार्जिन किया और बाहर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपरोक्त तीसरे पैराग्राफ को शब्द का बुकमार्क सेट करना है। तो उपरोक्त तीसरे पैराग्राफ को, तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, बुकमार्क देना है। यहाँ पे बुकमार्क कौन से नाम से देना था, शब्द नाम से, मतलब हिंदी में, इंग्लिश में नहीं लिखा जाएगा। तो आपको यहाँ हिंदी के लिए आपको शब्द लिखने के लिए द, तो शब्द कैसे लिखा जाता है वो आपको पता होना चाहिए। ये शब्द लिखा और फिर आपको ऐड कर देना है। लेकिन यहाँ पे आपको शब्द लिखा नहीं जाएगा, तो आपको इंग्लिश में मैं यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ, वर्ड नाम से ऐड किया और ये इसका बुकमार्क लग चुका है। एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं छेड़ना दोस्तों। नेक्स्ट, उपरोक्त टेबल के अंत में नई रो इंसर्ट करनी है और डमी डेटा को एंटर करना है। तो फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है नई रो इंसर्ट करनी है। तो नई रो इंसर्ट, ध्यान रखें दोस्तों, उपरोक्त जो टेबल है अपनी, देखते हैं, ये सबसे लास्ट में डमी डेटा एंटर करने के लिए देखिए, डमी डेटा के लिए आपको ध्यान रखना है, जस्ट 4000 जो ले रखा है इसी के जस्ट बाद में टैब की दबा सकते हैं, जिससे नई रो इंसर्ट हो जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखनी, और यहाँ लास्ट में क्लिक करके एंटर दोगे तो भी एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। फिर यहाँ जब डमी डेटा के लिए बोले तो ऊपर जो नेम ऑफ कैंडिडेट है, तो यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट लिखें। एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे जितना किलोमीटर वगैरह है वो लिखें आप। यहाँ ये डमी का मतलब सेम एज इट इज़ ना होके डिफरेंट हो सकता है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त दस्तावेज में लिखे गए हेडर को रिमूव कीजिए। देखिए, उपरोक्त दस्तावेज में हेडर लगा हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनो एग्जाम। तो हेडर रिमूव के लिए इंसर्ट में जाना है, हेडर पे क्लिक करना है, और हेडर पे जैसे क्लिक करोगे सबसे नीचे रिमूव हेडर ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है, जिससे हेडर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त दूसरे पैराग्राफ में कॉपीराइट का सिंबल इंसर्ट करें। उपरोक्त दूसरे पैराग्राफ में, तो देखिए दूसरा पैराग्राफ कौन सा है, फर्स्ट, ये सेकंड। यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल इंसर्ट करना है, कहीं पे भी करें, लेकिन आपको ध्यान रखना है लास्ट में कर दीजिए। तो सिंबल का जो ऑप्शन है इंसर्ट में मिलेगा, और सिंबल कॉपीराइट का जो होता है मोर में चले जाना, यदि यहाँ पे बाहर नहीं मिले तो मोर ऑप्शन में जाओगे तो मोर बॉक्स ओपन होगा यहाँ पे। और यहाँ कॉपीराइट के लिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कॉपीराइट के लिए होता है सी। कौन सा होता है दोस्तों, सी वाला ऑप्शन। और कॉपीराइट के लिए आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, एरियर, और फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉपीराइट वाला सिंबल। फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज चेंज है। @ ये रहा,
ये कॉपीराइट, और फिर इंसर्ट कर दीजिए और क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे चौथे पैराग्राफ में जहाँ कहीं पे भी मित्र शब्द लिखा है, देखिए चौथे पैराग्राफ में जहाँ कहीं पे भी मित्र शब्द लिखा है, तो आगे कुछ क्वेश्चन मिस हो गया, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे चौथे पैराग्राफ में जहाँ कहीं पे भी मित्र शब्द लिखा है उसे डबल अंडरलाइन करें। मान लो ये इसका क्वेश्चन है, अब मैंने पूरा कर दिया, तो डबल अंडरलाइन करना है चौथे पैराग्राफ में जहाँ कहीं पे भी मित्र है। तो देखिए चौथा पैराग्राफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, तो इसके आगे क्लिक करना है और होम टैब के अंदर जाना है और यहाँ पे फाइंड, एडवांस फाइंड में जाना है। मित्र को ढूंढने के लिए हिंदी में जैसे मित्र लिखते हैं वैसे ही मित्र लिखना है, एकदम सही। फाइंड नेक्स्ट किया, ये मित्र मिला, और डबल अंडरलाइन के लिए बोला मैंने, तो यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करना है और डबल अंडरलाइन के लिए आपको ध्यान रखना है, या फिर यहाँ पे बाहर से भी कर सकते हैं आप, ध्यान रखें बाहर से ही करें डबल अंडरलाइन, गलती से अंदर चला गया मैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना डबल अंडरलाइन किया, फिर नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, फिर वापस इसी पे क्लिक, डबल अंडरलाइन और फिर फाइंड नेक्स्ट, और नहीं है तो ये मैसेज आ जाएगा, यदि मैसेज नहीं आता है तो वो नेक्स्ट चला जाएगा, तो कैंसिल कर देना है। तो अपना यहाँ क्वेश्चन एंड हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट, पेज के अंत में दी गई टेबल के तीसरे कॉलम को राइट इंडेंट 0.7 में सेट करना है। तो देखिए टेबल में दी गई तीसरे कॉलम को, देखिए तीसरा कॉलम, तो ये तीसरा कॉलम आपको राइट इंडेंट देना है 0.7, सेलेक्ट किया, पैराग्राफ ग्रुप में जाना है और इंडेंट जो है राइट कितना देना है 0.7, और यहाँ पे ओके कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर यहाँ पे क्या बोला है, पेज की गटर मार्जिन 1.25 पॉइंट लेफ्ट की ओर सेट करना है। तो गटर मार्जिन जो ऑप्शन मिलेगा आपको कहाँ पे मिलेगा, लेआउट के अंदर ऑप्शन है, यहाँ पे ये लेटेस्ट वर्जन है ऑफिस का, ध्यान रखें। तो लेआउट ऑप्शन में, या फिर ऑफिस 2010 या 2007 होगा तो उसमें पेज लेआउट ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे फिर मार्जिन में जाना है और फिर नेक्स्ट कस्टम मार्जिन में जाना है। फिर यहाँ पे गटर पोजीशन लेफ्ट ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो यहाँ पे कितना करना है 1.25 में सेट करना है और ओके कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज में सिर्फ लेफ्ट और टॉप लाल रंग में बॉर्डर सेट करना है, पेज में करना है, ना कि पैराग्राफ बोला। तो पेज बॉर्डर के लिए पेज लेआउट ऑप्शन मिलेगा 2007 और 2010 में, और बाकी वाले में लेआउट या डिजाइन ऑप्शन मिलेगा। फिर वहाँ पे आपको पेज बॉर्डर मिलेगा, और कलर जो बोला पहले प्रेफरेंस कलर की लेनी है, और फिर आपको टॉप और जो भी बॉटम बोला है क्वेश्चन में क्या बोला वो ध्यान रखें, लेफ़्ट और टॉप कौन सा, एक तो लेना है लेफ़्ट, तो लेफ़्ट साइड, और एक लेना है टॉप साइड, और फिर ओके कर देना है, तो लेफ़्ट और टॉप में ही बॉर्डर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपरोक्त पेज में कॉलम को दो भागों में बांटना है। देखिए उपरोक्त पेज में जो पैराग्राफ होगा, तो क्वेश्चन रॉन्ग है, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है माइनर। उपरोक्त पेज में कॉलम को दो भागों में विभाजित कीजिए। देखिए उपरोक्त दूसरे पैराग्राफ में ऐसा था, उपरोक्त पेज के दूसरे पैराग्राफ में मान लीजिए, उपरोक्त पैराग्राफ कौन सा, मान लो दूसरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है और इसको उसने बोला दो भागों में, तो ये जो लेआउट ऑप्शन में मिलेगा कॉलम और 2 भागों में हमको डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आगे जो क्वेश्चन होगा और इससे ही कर देंगे इसको, अभी 8 क्लास चल रही है, जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। कुछ मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक के लिए माफ़ी चाहता हूँ, कुछ टाइपिंग जो है प्रॉब्लम हो गई किसी के टाइप करने में। तो देखिए 5 पैराग्राफ को क्या करना है, बोल्ड करना है। तो 5 पैराग्राफ काउंट करता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। सिंपल सा सेलेक्ट किया, होम के अंदर बोल्ड, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपरोक्त टेबल की तीसरी पंक्ति को शैडो इफेक्ट, तो देखिए शैडो इफेक्ट देना है तीसरी पंक्ति को, पहली, दूसरी और तीसरी। शैडो इफेक्ट के लिए सेलेक्ट करना, यहाँ पे शैडो इफेक्ट के लिए आपको फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पे आपको शैडो बॉक्स मिलेगा ऑफिस 2007 और 2010 में। मैं अभी कन्वर्ट कर रहा हूँ वापस 2007 और 10 के अंदर। तो कन्वर्ट के लिए सेव एस किया जाता है, और सेव एस के जस्ट बाद में आप यहाँ पे फाइल का नाम लिख के जो भी करोगे और फिर कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ वापस फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, शैडो इफेक्ट यहाँ से क्लिक करना है और ओके करना है, शैडो इफेक्ट लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपरोक्त चौथे पैराग्राफ की अंतिम लाइन, चौथे पैराग्राफ की अंतिम लाइन को डबल स्ट्राइक थ्रो और लाल रंग में रेखांकित करना है। देखिए चौथे पैराग्राफ की अंतिम लाइन,
देखिए चौथा पैराग्राफ कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा पैराग्राफ की अंतिम लाइन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, डबल स्ट्राइक थ्रो और लाल रंग से रेखांकित। तो डबल स्ट्राइक थ्रो के लिए फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, यहाँ से आपको डबल स्ट्राइक थ्रो लेना है, और लाल रंग में आपको क्या करना है, अंडरलाइन किया, और यहाँ पे अंडरलाइन कौन से कलर की है, रेड, तो यहाँ से रेड कलर लिया और फिर यहाँ पे ओके कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग को क्या करना है, एग्जैक्टली। तो प्रथम पैराग्राफ कौन सा है, प्रथम पैराग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट, लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाना है, जब एग्जैक्टली बोला तो इस ऑप्शन में लेना है एग्जैक्टली और सीधा ही ओके कर देना है। तो ये लाइन स्पेसिंग एग्जैक्टली हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये थे टॉप 15 क्वेश्चन। तो यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों में ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।